दोस्तों, अगर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, थोड़ा सा काम करने पर या चलने फिरने पर आपको दम लगने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकान महसूस होती है या आपको बार बार सर्दी और खांसी की शिकायत हो जाती है, तो ये सारी अलामात आपके लंग्स की कमज़ोरी या लंग्स में किसी इन्फेक्शन की तरफ इशारा करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक हर्बल टी यानी यूनानी काढ़े का फॉर्मूला शेयर करने वाला हूँ। ये काढ़ा आपके लंग्स में जितनी भी टॉक्सिन्स हैं उसे डिटॉक्सिफाई करके बाहर निकाल करके आपके लंग्स को फिर से हेल्दी बनाने का काम करेगा और इसी के साथ साथ लंग्स से रिलेटेड आपको जितनी भी तकलीफें हैं उसे कम करने में हेल्प करेगा। तो आइए बिना देर किए इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर फैसल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूनानी हर्बल रेमेडीज। दोस्तों, आज आप हमारे मुल्क में किसी भी इलाके में चले जाएं, चाहे बड़े से बड़ा शहर हो या छोटे से छोटा गांव हो, पोल्यूशन इस कदर बढ़ चुका है और आबोहवा की क्वालिटी इस कदर ख़राब हो चुकी है कि छोटे बड़े किसी भी शख्स को किसी न किसी हद तक फेफड़े की कोई ना कोई तकलीफ होती है। चाहे वो अस्थमा हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो या कम से कम सर्दी या खांसी की शिकायत तो होती ही है। अब अगर इन सारी तकलीफ़ों के कॉजेज़ के बारे में बात करें तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या टोबैको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे लोग जो ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां वो धुएं और केमिकल के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा आते हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से उनकी फेफड़ों की नालियों में बलगम धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है और बलगम बार बार जमा होने की वजह से उनकी फेफड़े की नालियां तंग होनी शुरू होती हैं और नालियां तंग होने की वजह से उन्हें धीरे धीरे सांस लेने में परेशानी होने लगती है, या बहुत ज़्यादा धूल के कांटेक्ट में आने की वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ना शुरू होता है और ये सारी तकलीफ़ें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। अब हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इतने बड़े लेवल पर अपने क्लाइमेट को चेंज नहीं कर सकते और ना अपनी रोजी रोटी की जगह बदल सकते हैं। तो इस सबसे बेहतर ये है कि हम कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे हमारे लंग्स का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहे। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से लंग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक नुस्खा शेयर कर देता हूँ। आप इस नुस्खे को नोट कर लीजिए। दोस्तों, हमारे हर्बल टी के फॉर्मूलेशन में कुल 5 दवाएं शामिल हैं। इसमें पहले नंबर पर है मुलेठी। मुलेठी को जेठी मध भी कहते हैं। इसका वज़न हमें 50 ग्राम लेना है। मुलेठी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होने के साथ साथ इसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है और ये सीने में जमा बलगम को पतला करके खांसी के ज़रिए उससे बाहर निकालने में हेल्प करती है और साथ ही साथ गले की खराश में भी हेल्प करती है। दूसरे नंबर पर है सौंठ। ये सूखा हुआ अदरक होता है। इसका वज़न हमें 50 ग्राम लेना है। सौंठ में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीवायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है और ये हमारे हलक और सीने में बढ़े हुए इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करती है। तीसरे नंबर पर है तुलसी के पत्ते। इसका वज़न भी आपको 50 ग्राम लेना है। तुलसी के पत्तों की खासियत के बारे में आज कौन नहीं जानता। इसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है और ये सीने में जमा बलगम को कम करके हलक और फेफड़े की सूजन को कम करने में हेल्प करती है। चौथे नंबर पर है दालचीनी। इसका वज़न हमें 10 ग्राम लेना है। और पाँचवें नंबर पर है लौंग। इसका वज़न हमें 5 ग्राम लेना है। दालचीनी और लौंग दोनों मिल करके सीने में पैदा हो रहे बलगम को और सीने की स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा हर्बल टी का फॉर्मूलेशन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, अब आइए इस नुस्खे की तैयारी और इसके इस्तेमाल के तरीके के बारे में जान लेते हैं। इस नुस्खे में जितनी भी जड़ी बूटियां शामिल हैं इन्हें एक साथ जमा करके आप इसको क्रश कर लीजिए। याद रहे कि इसे आपको पाउडर नहीं करना है, सिर्फ जौकुट की शक्ल में बनाना है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में कर लेना है। फिर आप इस दवा को रोजाना सुबह नाश्ते के बाद एक हर्बल टी के तौर पर तैयार कर सकते हैं। इस दवा को तैयार करने के लिए आप 1.5 गिलास पानी ले लीजिए और इस दवा को उसमें 1 चम्मच शामिल कर लीजिए और इसे इतना देर तक पकाइए कि दवा आधा गिलास रह जाए। फिर इस दवा को छान करके इसमें 1 चम्मच असली शहद और ज़रूरत के हिसाब से आधा या पाव नींबू इसमें निचोड़ लीजिए और हल्का गर्म ही इसे इस्तेमाल कीजिए। इस नुस्खे को आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह आपके लंग्स में जितनी भी टॉक्सिन जमा है धीरे धीरे वो निकलनी शुरू हो जाएंगी और इस टॉक्सिन से रिलेटेड जितनी भी तकलीफ़ें हैं उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर इस दवा के मुसलसल हफ्ता या 10 दिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको तकलीफ़ में आराम ना मिले तो ये ज़रूरी है कि आप अपने किसी करीबी हकीम से कंसल्ट करें और उसकी मुकम्मल तफ्तीश करवाने के बाद उससे इलाज करवा लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखें।